मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता, अगर तुम जब जब इन तारीखों को खत्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान महाभारत के अंदर, जैसे परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राक्षस रावण के खात्मे के लिए राम को भेजा था, ईश्वर किसी को भेजता जरूर है सत्य को लेकर। मैं तो नहीं कहता कि मैं सत्य को लेकर आया हूं, लेकिन जो बातें, जो तहकीक की बातें हैं, उनको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे इस देश के समझदार लोग उसको कभी मिटने नहीं देंगे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है कि अंग्रेज से मुकाबले के लिए दो ही लोग सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर पहुंचे थे और वहां पर 71 के 71 लोग शहीद हो गए थे। 1871 की तारीख है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दो, लेकिन ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई है ये बात कि 1831 के अंदर शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज को डराया, अंग्रेज डरे। बरतानवी जासूस लिखता है, मिस्टर हमफ्रे अपनी किताब में लिखता है कि हमें इस देश पर कब्जा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें हमारा दर्द सर अगर कोई बना हुआ है तो सिर्फ उलमाए किराम दर्द सर बने हुए हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि क्यों दर्द सर बने हुए हैं? उनको पैसे दे दो, उनको डॉलर दे दो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30,000 पाउंड के जरिए से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी 1612 के अंदर, सूरत गुजरात में वहीं से शुरुआत हुई। तो इनको भी पाउंड्स दे दो, मौलानाओं को बैठ जाएंगे। तो उस जासूस ने कहा, अरे पाउंड तो लेना दूर की बात है, डॉलर तो लेना दूर की बात है, ये अपने देश के लिए, ये लफ्ज देखिए, मजहब के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस भूमि के लिए, जमीन के लिए, ये लोग इस कदर मुतशद्दिद हैं, इतने सख्त हैं कि ये लोग अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बरतानवी जासूस लिखता है अपनी किताब के अंदर और कहता है कि यही उलमा किसी तरह मैनेज हो जाएं, ये उलमा ना आए मैदान में तो ये मैदान हमारा है। उस वक्त तक कोई नहीं था मैदान में। 1857 की जंग आई, 1857 का जबरदस्त दर्दनाक गदर हुआ और जंग हुई शामली के मैदान के अंदर। शामली के मैदान में जंग होती है और वहाँ पर उलमाए किराम नजर आते हैं। एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और एक तरफ और भी मौलाना यहया साहब, मौलाना विलायत अली, मौलाना किफ़ायत अली, मौलाना शौकत साहब, सारे मौलाना, सारे उलमा, ये सारे लोग वहाँ पर आए मैदान शामली के अंदर और अंग्रेज के खिलाफ मैदान को सामने, अपने हदफ को सामने रखकर उनसे मुकाबला किया। और फिर भले ही वो मैदान हार गए किसी वजह से, लेकिन अंग्रेज के दिल में इतना खौफ जरूर बिठा दिया था, इतना डर जरूर बिठा दिया था कि हम इस मुल्क के ऊपर इतनी आसानी से हम काबिज नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, शामली के मैदान में वहां पर वो जंग हार चुके थे, लेकिन दर्द बैठ चुका था। 1857 के बाद अंग्रेज थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है। 1866 में, 1867 में, 1880 में लड़ते गए। सबके सब उलामा थे, सबके सब मदरसे में पढ़ाने वाले, मस्जिद के अंदर इमाम थे, कोई मस्जिद में मौज़िन थे। इसीलिए कहते हैं कि उलामा बड़े वफादार होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि इनसे ज्यादा वफादारी दुनिया के अंदर शायद किसी कौम के अंदर। 10,000 रुपए में मस्जिद का इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता है। आप अगर कहीं किसी दुकान में जाते हो तो 10,000 रुपए आपको
सिर्फ 8 घंटे में 10,000 रुपए दें तो आप नाक मुंह टेढ़े करते हो, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी एक इमाम की होती है। वो इसको शुक्र समझकर, वो इसको रज़ाए इलाही का रास्ता समझकर, आप 10,000 तो मैं बहुत बोल चुका हूं, कहीं कहीं पर 5,000 रुपए है, इसलिए कि वफादारी उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह ने कुरान में भी इनकी तारीफ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वफादार होते हैं, उलमा सच्चे होते हैं, वो उलमा जो उलमा हैं। बाकी और जो डुप्लीकेट उलमा बनते हैं जबरदस्ती, हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि जो आलिम दीन है, सच्चे आलिम दीन है, वो बड़े वफादार होते, वो शरीयत से मोहब्बत करते, आपको मोहब्बत करना सिखाते। आप नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, आप मुक्तदी बनते। आपकी नमाज का जिम्मेदार कौन होता? एक इमाम होता। यानी आपकी 5 वक्त की नमाज अर्श तक पहुंचाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की रही है इस देश के लोगों, सुन लो, वो उलमाए किराम की मुकद्दस जमात की रही। 61,000 उलमा शहीद किए गए, शुहदा इस्लाम का बैनर लगा है। मैं तारीख उलमा पर बात कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तारीख सीरत के ऊपर भी कि कितने सहाबा ने भी अपनी जानों को के नजराने को पेश किया है। बीबी सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत को चीर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया था, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। अम्मार के पीठ में दाग दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। यानी वही निस्बत और वही खून उलमा के रगों के अंदर है। यही वजह है कि उलमा किराम अंग्रेज के सामने झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया और यूं कहा कि अंग्रेज, जब तक तुम इस देश से नहीं निकलोगे तो हम कभी भी तुम्हारे हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 1800 का जमाना मुकम्मल हो चुका है, बल्कि यूं कहिए कि 1800 पूरे हो गए, 1900 का जमाना आ गया। 1912 के अंदर जो मदारिस हमारे नजर आते हैं ना, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, बहुत सारे मदारिस हैं। मकतबे बरेलवी फ़िक्र के मकतबे की भी मदारिस है, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोगों के भी बड़े बड़े मदारिस हैं। इन मदारिस में मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, इन मदारिस में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता। एक अंग्रेज़ यहूदी को शक हुआ कि नहीं भाई, इन मदरसों के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहीं से इन उलमा को पावर, इनको ताकत दी जाती है, आखिर देखता हूँ क्या है। तो एक अंग्रेज़ यहूदी, दारुल देवबंद 1866 में बुनियाद डाली गई, दो काम के लिए, कुरान समझने समझाने के लिए और अंग्रेज़ को भगाने के लिए, दो मकसद के लिए। तो एक यहूदी आकर उस वक्त के जो मोहतमिम थे हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, तो उनसे पूछा, ख़त में लिखता है कि आई वांट टू कम टू दारुल देवबंद, मैं दारुल देवबंद आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वो आए, आने के बाद कहा कि मुझे दारुल ज़रा दिखाएं, आपका दारुल कहाँ? दिखाया, कहा कि इज दिस दारुल देवबंद, ये आपका दारुल है, इतना छोटा? तो कारी तैयब साहब ने कहा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुल, आप क्या समझते थे दारुल के बारे में, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आई थॉट, मैंने ये सोच रखा था कि दारुल, दिल्ली है ना आपकी, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली आपके दारुल के एक कोने में आ जाएगा। नाम इतना बड़ा था दारुल का, इतना बड़ा नाम था कि आपके कोने में आ जाएगा। दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली है, तो आपके दारुल के कोने में आ जाएगा, यानी इतना बड़ा दारुल होगा। तो कारी साहब ने कहा कि दारुल इमारत का नाम नहीं है, दारुल बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि कहा कि ओस्लो
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे जाएंगे तो वहां 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात का आप वहां जाएं। वहां जाएंगे तो आपको वहां पर भी अगर मस्जिद में या मकतब में या कहीं पर भी दीन का, शरीयत का कोई काम हो रहा है, आप उसको कुरेद कुरेद कर देखेंगे तो वहां पर आपको दारुलूम नजर आएगा। मतलब यानी दीन की कोई भी तहरीक कहीं पर चल रही है तो उनकी निस्बत दारुलूम से है, यानी इस मदरसे से है। उन्होंने कहा कि दारुलूम एक तहरीक का नाम, मदरसा एक तहरीक का नाम। आज इंक्वायरी बैठाना चाहते हो, बैठाओ। आज उसको तुम शक की निगाह से देखना चाहते हो, देखो। लेकिन जब यही दारुलूम के बानी मबानी अंग्रेज की गोली के सामने में कनपट्टी पेश किया था कासिम नानोतवी ने, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। उस वक्त तुम्हारा शक कहां गया था? उस वक्त तुम चापलूस थे। दुनिया के लोगों, कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली इधर से लगी, इधर से निकल गई, बचेगा कोई नहीं बच सकता। बेहोश होकर गिर गए। आधे पौन घंटे में होश आता है, खड़े हो जाते, हाथ में तलवार लेते हैं। जिस अंग्रेज ने गोली चलाई थी उसका सर तन से जुदा करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज, जब तक कासिम के बॉडी पर खून का एक कतरा है तुम इस देश पर काबिज नहीं हो सकते, इस देश को लूट कर नहीं ले जा सकते। हमारे मदारिस पर इंक्वायरी बैठाने वालों, हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करने वालों, जरा उन उद्योगपति के बैंकों को खंगाल कर देखो जो 20-20, 25-25, 5-5 हजार करोड़ रुपए अपनी अपनी शादियों में खर्च करते। जरा उनके प्रॉपर्टी को जांच कर देखो, जो करोड़ों रुपए जिनके स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, गोवा के अंदर पड़े हैं, कन्याकुमारी में पड़े हैं और जनाब शिमला में पड़े हुए, उन लोगों को भी टटोल कर देखो। इन मदारिस में क्या मिल सकता है? कुरान के नुस्खे मिल सकते। इन मदरसों में क्या मिल सकता है? इनके किताब, अगर इनके संदूक खोल कर देखोगे तो मिसवाक मिलेंगे, अतर की शीशी मिलेगी, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप इनके ऊपर शक करते हो।